कहा जाता है गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। इसी विषय को एक ऋषि बहुत सोच विचार करते हैं। ऋषि ने सोचा कि पाप धोने के लिए लोग गंगा जाते हैं, ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए कि आखिर पाप जाता कहाँ है, तपस्या करने लगे। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा, हे भगवान, गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है? तब भगवान ने कहा, हे ऋषिवर, चलो गंगा से ही पूछते हैं। तब ऋषि और भगवान दोनों गंगा जी के पास गए और गंगा जी से पूछा, हे माते, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई? तब गंगा ने कहा, हे ऋषिवर, मैं कैसे पापी हुई? मैं सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। आप समुद्र से पूछो। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास जाते हैं और उनसे पूछा, हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप पापी हो गए? तब समुद्र ने कहा, हे ऋषिवर, मैं कैसे पापी हो गया? मैं सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। आप बादल से जाकर पूछो। अब ऋषि और भगवान दोनों बादल के पास गए और बादल से पूछा, हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए? तब बादल ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पापों को पानी बनाकर धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस प्रवृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए, वह धन भी मेहनत का होना चाहिए। आशा है मित्रों, ये कथा आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।